हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उनका पेपर बहुत 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 अच्छा हुआ होगा। क्यों अच्छा हुआ होगा? इसके पीछे दो कारण हैं। इसके पीछे सबसे पहला कारण है कि आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, मन लगा के सवाल अपने सॉल्व किए होंगे, याद किया होगा उदाहरण आपने, जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया गया होगा कॉलेज में उसे आपने ठीक से पढ़ा होगा। ये पहला कारण है इसका। इसका दूसरा कारण है कि जो मैं एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज चला रहा था, उसकी जो मैं वीडियोस बना रहा था, वो मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं वो लगभग 99% सवाल वहीं से आए हुए हैं। जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें से 99% सवाल वहीं से आए हुए हैं मेरी वीडियो से। मैं आपको एक डाटा देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एग्ज़ाम स्पेशल की जो सीरीज हम लोग चला रहे थे, आप जानते हैं उसमें फ़र्स्ट पेपर में मैंने 12 क्लास ली हैं। एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज के फर्स्ट पेपर में मैंने 12 क्लास ली हैं और सेकंड पेपर में मैंने 11 क्लास ली हैं और सेकंड पेपर में 8 व्याख्याएँ मैंने ली हैं। तो व्याख्याओं को तो आप जान दीजिए, क्योंकि व्याख्याओं से आपका कोई मतलब था नहीं। व्याख्याओं से तो केवल सेकंड ईयर का मतलब है। मैं लगातार बताता रहता था कि जो सवाल मैं सेकंड ईयर के लिए बना रहा हूँ, इसमें से कई सवाल ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, और उनको मैंने आपको नोट भी करवाया था कि ये फर्स्ट पेपर के भी लोग इसे देखें, सुने और पढ़ें। तो उसके बाद फिर मैंने एक मॉडल पेपर बनाया था और उस मॉडल पेपर में मैंने आपको फर्स्ट पेपर में 10 सवाल दिए थे कि ये 10 सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और उन 10 सवालों में से मुझे लगता है कि 5 सवाल आ गए हैं। हाँ, 5 सवाल, उस 10 में से 5 सवाल आज के प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। मैंने डिस्क्लेमर दिया था, मैंने एक सावधानी दी थी, आपको बताई थी उस मॉडल पेपर में कि मैं जो मॉडल पेपर बना रहा हूँ इसका हो सकता है कोई सवाल ना आए, और हो सकता है 1 सवाल आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, या हो सकता है और आ जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये संयोग मात्र कहा जाएगा। तो संयोग मात्र ही हुआ। ऊपर वाले की रहमत है, ये ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है हम सब पर कि हमने जो मॉडल पेपर बनाया था उसमें से 5 सवाल आपके पेपर में आज आए हुए थे, और वही 5 सवाल आपको करने थे। इसके अलावा और कोई सवाल आपको करना नहीं था। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल, फर्स्ट पेपर, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। निर्देश में दिया हुआ है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न समान अंकों के हैं। और एक दूसरी भविष्यवाणी जो मैंने की थी कि आपके हिंदी में सभी सवाल 15-15 अंक के ही आएंगे, तो वो भी मेरी बात बिल्कुल सच साबित हुई। मैंने आपसे 2 बातें कही थी, और ये सब ऊपर वाले की कृपा है, मेरा कुछ क्रिया करा धराया नहीं है। ऊपर वाले ने हमको इतनी शक्ति दी, इतनी सामर्थ्य दी, इतनी बुद्धि दी कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ कर पाता हूँ। बस इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है। इसे बिल्कुल भी अपना मत समझिए कि मैंने तीर मार दिया। कभी नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। अच्छा हो या बुरा, उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति चा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो सज्जन पुरुष होते हैं, बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं, वे दुख में भी, तकलीफ में भी और सुख और प्रसन्नता में भी उसी ऊपर वाले का स्मरण करते हैं। तो वही आदत अपनी भी है, तो आप भी वही आदत सीखिए। तो मैंने जो आपको मॉडल पेपर दिया है उसमें से आपके काफ़ी सवाल आ गए हैं। जो मैंने एग्ज़ाम स्पेशल की क्लास चलाई उसमें आपके काफ़ी सवाल आ गए हैं। अब मैं एक एक सवालों पर अगर आपके बात करूं तो देखिए, जो पहला सवाल आपके यहाँ आया हुआ था वो सवाल था हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। और आप जानते हैं कि मैंने इसे अपने मॉडल पेपर में भी शामिल किया था। इस सवाल को मैंने अपने मॉडल पेपर में शामिल किया था। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो थी, इसको आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ऐसा करके मैंने अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में आया है। तो पहला सवाल आपके यहाँ ये आया है।
दूसरा सवाल आपके यहाँ आया है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक, तो ये सवाल जो है आप क्या करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। जी हाँ, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं वही है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। क्यों? क्योंकि जब भक्ति काल के दो खंड हुए, सगुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण में संत काव्य हो गया, प्रेम काव्य हो गया, संत काव्य हो गया, और सगुण में राम काव्य हो गया और कृष्ण काव्य हो गया। तो ज्ञान मार्ग का मतलब हुआ संत काव्य और प्रेम मार्ग का मतलब हुआ सूफी काव्य। तो ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं चाहे आप कहिए और चाहे आप उसे कहिए संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, इस पर मैंने एग्जाम स्पेशल के अंतर्गत वीडियो बनाई थी और आपने इसका लाभ जरूर उठाया होगा। फिर हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 को तो पूरा विद्यार्थी समाज जानता है, हिंदी साहित्य का, हिंदी विभाग का, कि हिंदी विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन इसी विषय पर बनवाया था। इसी विषय पर आपने अपना प्रेजेंटेशन ये विषय के रूप में दिया गया था। 2 विषय दिए गए थे, संत कबीर दास के समाज सुधारक के रूप में उनकी क्या बताना था, और ये बताना था कि जायसी का विरह वर्णन। तो उनमें से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आ गया है और प्रायः बच्चों ने संत कबीर दास के समाज सुधारक रूप में अपना असाइनमेंट बड़ा अच्छा जमा किया है और उन्हें उसमें अच्छा नंबर भी मिलेगा असाइनमेंट में। ठीक, तो समाज सुधारक रूप की जो विवेचना है, इस पर फिर मैंने क्या किया था, इस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन क्लास, आपको याद होगी, मैंने 4 प्रेजेंटेशन क्लास आपकी बनाई थी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, फर्स्ट पेपर की पहली क्लास, काल विभाजन फर्स्ट पेपर की दूसरी क्लास, और सेकंड पेपर में कबीर का समाज सुधारक रूप, और दूसरा मैंने बनाया था आपको सेकंड पेपर में, क्या बनाया था, सेकंड पेपर में मैंने आपको दूसरा बनाया था, सेकंड पेपर में जो मैंने आपको दूसरा बनाया था वो था जायसी की विरह का वर्णन करना है। जायसी का जो विरह वर्णन है पद्मावत में वो किस प्रकार से है। ठीक, तो संत कबीर दास वाला जो सवाल है उस पर आपने अपना असाइनमेंट भी लिखा था और मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया था, एक क्लास बनाई थी। तो इस तरह से वो समाज सुधारक वाला जो रूप था उसकी तो आप बिल्कुल पूछिए ही मत, तो रटा रटाया क्वेश्चन है। और मैंने कई बार आपको बता दिया था कि समाज सुधारक के रूप में कबीर को पूछा जाएगा। एग्जाम स्पेशल वीडियोस के अंदर भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। तो ये 3 के तीनों क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन था आपका, प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, मैंने मॉडल पेपर में और अपने एग्जाम स्पेशल में एक सवाल बनाया था, सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। यही है प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रवृत्तियां विशेषताएं दोनों एक ही चीज़ है लगभग। अब सूफी काव्य धारा की जो विशेषताएं है वही है प्रेम मार्गी काव्य धारा की विशेषताएं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि किस किस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि सूफी काव्य और प्रेम मार्ग एक है, संत काव्य और ज्ञान मार्ग एक है। इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, ये दोनों एक हैं। तो सवाल नंबर 4 भी मेरे ही बनाई हुई वीडियो से आया हुआ है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डालिए। मैंने बहुत डिटेल में इस पर वीडियो बनाई थी, आपको लिखाया था, पढ़ाया था, कई उदाहरण लिखवाए थे, एक प्रश्न, एक हेडिंग में मैंने 3-3, 4-4 उदाहरण लिखवाए थे और ये बताया था कि आप जितनी क्षमता हो, स्पीड हो, उतने उदाहरण लिखिएगा। स्पीड कम हो तो कम लिखिएगा, स्पीड ज़्यादा हो तो ज़्यादा लिखिएगा। और ये भी मैंने बताया था आपको याद होगा ज़रूर, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। मैंने ये कहा था कि अगर मैं 3 उदाहरण लिखवा रहा हूँ, कोई भी अगर एक भी याद हो जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर किसी विद्यार्थी ने एक भी लिखा होगा हेडिंग डाल करके, तो सच बता रहा हूँ उसे भी लगभग पूरा नंबर मिलेगा। ये 5वां सवाल था आपके पेपर का और ये 5 के 5 सवालों पर मैं एग्जाम स्पेशल की वीडियोस बना चुका हूँ। अब हम आते हैं 6वें सवाल पर। राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मैंने इस पर कोई वीडियो आपको एग्जाम स्पेशल के अंतर्गत नहीं दी थी।
ठीक छठवें सवाल पर मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई थी। जो मैंने भक्तिकाल की विशेषताएं बताई थी, वीडियो बनाई थी, उसमें इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अलग से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी छठवें सवाल पर। तो छठवें को हम सिर्फ छोड़ रहे हैं। सातवां सवाल है आपका, कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ये तो मैंने अभी बहुत जल्दी में ही इस पर वीडियो बनाई थी। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं, इस पर भी एग्जाम स्पेशल के तहत मैं वीडियो बना चुका हूं और आपने सुना होगा, उसे लिखा होगा। फिर एक हम सवाल आते हैं, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, या बिहारी का काव्य सौंदर्य बताइए। इस पर एक वीडियो बनाई है मैंने एग्जाम स्पेशल में, आप जा करके देखिएगा। एग्जैक्ट वही सवाल क्वेश्चन नंबर 8 के भी रूप में पूछा गया है। तो 7 भी वही पूछा गया, 8 भी वही पूछा गया जो मैंने आपको बताया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आप एग्जाम स्पेशल वीडियो में जाके देख लीजिएगा, रीतिकाल पार्ट 1, इसी विषय पर मैंने वीडियो बनाई थी। एकदम एग्जैक्ट यही विषय ही था, रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ लिया गया है। अब हम क्या करें, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि 10 सवाल थे, एक सवाल बाहर से पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीए का जो सेकंड सेमेस्टर है, ये उसका सवाल है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपके रीतिकालीन हिंदी काव्य है और उसमें आपके बिहारी भूषण और घनानंद, ठीक, ये 3 कवि पर आपको पढ़ना है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सवाल था घनानंद का, ये सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर का जो है उससे तो बाहर का था, लेकिन फर्स्ट पेपर के सवाल अंदर का था ये। क्योंकि फर्स्ट पेपर में रीतिकाल है और रीतिकाल में ही घनानंद आते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये रीतिकाल का सवाल है, ये उस तरह से सिलेबस के बाहर नहीं आया है। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये सेकंड पेपर में सिलेबस के बाहर का सवाल हो सकता है, लेकिन चूंकि आप ये फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में सिलेबस के बाहर का सवाल ये नहीं है। कई बच्चों ने हमसे कहा सर सिलेबस के बाहर आ गया है, ये सेकंड सेमेस्टर में है। तो आप समझ लीजिए कि जो ये बात कह रहे हैं जो भी छात्र, वे ध्यान दे लें कि भाई ये सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर का सवाल है, आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं। आप अपने फर्स्ट पेपर की बात कीजिए। तो फर्स्ट पेपर में प्रेम की पीर के कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन चूंकि मैं रीतिकाल पर 4 वीडियो बना चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि बस 4 पर्याप्त है। अगर सब कुछ हम एग्जाम स्पेशल में ही बना देंगे तो फिर आप सोचेंगे कि सब कुछ तो एग्जाम स्पेशल में ही बना दिया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से वीडियो बनाई थी। तो आपने देख लिया कि इस पूरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां और क्वेश्चन नंबर 10 प्रेम की पीर के कवि के रूप में घनानंद का वैशिष्ट प्रकाश डालिए। यही 2 क्वेश्चन छोड़ करके 8 क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम स्पेशल की वीडियो बनाई थी या जो मैंने दोनों मॉडल पेपर बनाए थे उन्हीं में से पूछे गए हैं 8 के 8 सवाल। अब आप सोचिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है ऊपर वाले की कृपा से कि हम जिन 8 सवालों को हमने आपको एग्जाम स्पेशल की वीडियो बनाई, आपको दिया, कुल वीडियो बनाई फर्स्ट सेकंड दोनों मिलाकर के मैंने 23 क्लास मैंने ली है, व्याख्या को छोड़ कर, क्योंकि व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। इस 23 में अगर 8 सवाल आपके आ रहे हैं, केवल 23 लेक्चर पढ़िए, केवल 23 क्लास पढ़िए और उसमें से 8 सवाल आ जाएं, करने आपको केवल 5 हों, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये प्रभु की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ये एक अध्यापक के तौर पर ये किसी की भी अध्यापक की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि उसने जिन सवालों को इम्पोर्टेंट समझा वो सवाल आपके उससे पेपर में आए और पूछे गए। अगर हम मॉडल पेपर की भी बात कर लें तो मॉडल पेपर से भी सीधे 5 सवाल पूछे गए हैं और आपको 5 ही करने थे। अगर आपने दोनों पेपर देखा होगा तो दोनों पेपर में 5 सवाल ऐसे पूछे गए थे जो आपके इस पेपर में आए हुए हैं, ठीक। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, अपने सभी विद्यार्थियों के चेहरों को मैंने आज देखा कि बड़े प्रसन्न थे, बड़े पुलकित थे और ऊपर वाले की कृपा है कि आपने अपना पेपर बहुत अच्छा किया। अब जिन छात्रों ने मेरे बताए हुए वीडियोज को अच्छे से सुना होगा
उनकी स्पीड अच्छी रही होगी, उन्होंने उसे पूरा लिखा होगा। अच्छा, मैंने जो भी वीडियो बनाई है आप ध्यान से सुन लें इस बात को कि मैंने एग्ज़ाम में जितना लिखना था उतना ही लिखाया है। एक नॉर्मल स्पीड अगर आपकी है तो भी मैंने उतना ही लिखाया था जो कि एक नॉर्मल विद्यार्थी हमारा लिख सके, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने गेस्ट पेपर और गाइड में देखा कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, तभी मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी कि मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि जिन लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा उनको कितना नंबर मिलेगा। ज़रा हम अनुमान करते हैं, क्योंकि हमारे अनुमान अब ऊपर वाले की कृपा से सही हो रहे हैं। तो चलिए हम ये भी अनुमान कर लें कि जिन लोगों ने इसके 5 क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए वीडियो के हिसाब से लिखे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, निश्चित रूप से उसे 80% नंबर मिलेगा। निश्चित रूप से 80 से एक भी कम नंबर नहीं मिलना चाहिए। 80 का मतलब हुआ 8 5 40, 8 7 56 4 60, यानी 60 नंबर। अगर मेरी वीडियो आपने सुनी, मेरे सारे उदाहरण याद किए आपने, मेरे वक्तव्य कथन सब समझे, आपने प्रस्तावना लिखी, फिर उसके बाद आपने सब हेडिंग लिखी, हेडिंग में सब बात कह करके उदाहरण लिखे और शीर्ष, और फिर बाद में आपने निष्कर्ष लिखा है, अगर आपने इतना लिखा है तो सच मानिए आपको इसमें 75 में 60 नंबर मिलने की पूरी 100% संभावना बनेगी। और 80% नंबर हमारे जो अच्छे विद्यार्थी वो यहाँ पा गए, और फिर आपका 25 नंबर बचा। 25 नंबर में अच्छे विद्यार्थियों को मैं अनुमान करता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें 22 नंबर तक मिल सकता है। जी हाँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अच्छे विद्यार्थी से मतलब क्या है? असाइनमेंट अच्छे से लिखा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया होगा और रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, उन्हें इसमें 22 नंबर मिलने की संभावना है। तो चलिए अगर इस 22 को मैं आपके इस 60 में जोड़ देता हूँ तो ये 82% अंक होते हैं। सच मानिए ये बहुत अंक हैं, बहुत अंक हैं। 82% अंक हिंदी में तो मुझे मिले। खैर, मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक था। तो मुझे 80 82 86%, हिंदी में मुझे 86% नंबर मिला था थर्ड ईयर में, मुझे आज भी याद है वो। तो लेकिन ये बहुत करिश्माई विद्यार्थी ही ऐसा कर सकता है, ये सामान्य विद्यार्थी के बस की बात नहीं है। 86% नंबर हिंदी में लाना, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनमें 86 90 100% लाना आसान होता है, लेकिन लिटरेचर में 80 82 86% लाना आसान नहीं होता है। पूरा कलेजा निकाल करके आपको रखना पड़ता है, एग्जामिनर को आपको संतुष्ट करना पड़ता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी देख करके प्रफुल्लित प्रमुदित हो जाए, उसे मज़ा आ जाए कि वाह क्या बच्चा है, क्या कॉपी लिखी है भाई, फिर वो दिल खोल करके आपको नंबर देता है। तो अगर आपने मेरी वीडियोज एग्जाम स्पेशल की सुनी होंगी तो 100% मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसे वैसा लिखवाया ही था, क्योंकि मैं खुद एक एग्जामिनर के तौर पर, एक प्राध्यापक के तौर पर काम करता हूँ और मैं 2006 से कॉपी चेक कर रहा हूँ। मुझे कॉपियाँ चेक करने का अनुभव 16 वर्ष का है। इन 16 वर्षों में मैंने बहुत ज़्यादा 16 वर्षों में मैंने कम से कम नहीं तो जांची होगी 30 से 35 हज़ार कॉपियाँ मैंने हिंदी की चेक की होंगी इन 16 वर्षों में। इस 30 से 35 हज़ार कॉपियों का मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने उसे उसी तरह लिखवाया ही था कि अगर एग्जामिनर किस तरह से प्रसन्न होता है, एग्जामिनर जिस तरह से प्रसन्न होता है, बिल्कुल वही नब्ज़ पकड़ करके मैंने एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए बनाई थी। और ऊपर वाले कृपा से सब कुछ अच्छा रहा और वो सब आ भी गया। तो आप मानिए अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो 82% नंबर आपको मिलने चाहिए। इसमें से 1% नंबर कम नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ कम हो गया तो 80% तो मिलना ही चाहिए, और 80% नंबर बहुत होते हैं। लिटरेचर में, ह्यूमैनिटीज़ में, मानविकी में, बीए में 80% नंबर बहुत होता है। अगर किसी विद्यार्थी का 80-82% नंबर आ रहा है तो वो कॉलेज में नहीं विश्वविद्यालय में टॉप करने की स्थिति में होगा। आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। और जिन लोगों का हिंदी के साथ संस्कृत होगा, संस्कृत में नंबर बहुत अच्छा मिलता है। अगर वहाँ आप 86-88% नंबर ले आए तो आप ज़रूर टॉपर बन सकते हैं फिरोज़ गांधी कॉलेज के और कानपुर यूनिवर्सिटी के भी। ठीक, तो मैंने अपनी लगभग पूरी बात कह दी है। अब कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ, ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ। मैं अपने टेलीग्राम पर एक पोल भी करवाऊंगा
और उस पोल में आप ज़रूर अपना मतदान दीजिए कि आपका पेपर कितना बेहतर हुआ। आपने 5 किया, 4 किया, 3 किया, 2 किया या 1 किया। ठीक, तो बस चलिए, अब फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, वो लोग हमारी वीडियो देखते रहें। हो सकता है कि जो मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं या जो मैंने क्लास ली है उसमें से कुछ सवाल आ जाएं। कुछ जो भी सवाल अगर आ जाएगा, एक आध सवाल, तो मात्र संयोग कहा जाएगा और इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई करें। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।